अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लाली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाहर मार्केट जैसी नरम मुलायम शौरमा ब्रेड, जिसे हम पीटा ब्रेड भी कहते हैं। और इसके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी कि आप इसको सेवरल डेज तक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आप फुल देखिए और घर में ज़रूर ट्राई करें। ये मार्केट से बहुत ही बेहतर बनती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 350 ग्राम मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। उसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड की है, 1 टेबल स्पून खमीर ऐड किया है यानी कि यीस्ट, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है इसमें, और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर का, 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे ऑयल का। अब आप इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद याद रखें कि मतलब इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। हाथ से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना साथ ही। और फिर 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी लिया। अब इसको थोड़ा सा गूंदना स्टार्ट करते हैं। तो आपने सारा पानी एक साथ नहीं डालना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, क्योंकि अक्सर ये होता है हम पानी बहुत डाल देते हैं तो वो डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, फिर वो कैरी करने में हमें मसला होता है यूज़ करने में। तो आप इसको पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। डो जो है वो इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ी सी हार्ड होगी। फिर आप थोड़ा थोड़ा करके और पानी ऐड करें और इसको गूंद लें अच्छे से। इसकी नीडिंग आपने करनी है, क्योंकि नीडिंग जो होती है, गूंदना, वो ही एक मेन जो है पार्ट होता है, अहम तरीन पीटा ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब एक अलग से मैंने यहाँ बॉक्स लिया है, ऑयल लगा लेंगे इस पर और डो को इसमें डाल देंगे। ऑयल मैंने इसलिए लगाया है कि जब एंड में हमारी डो राइज होगी वो नीचे चिपकेगी नहीं और इजीली हमारे हाथों में आ जाएगी। तो थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप ऊपर भी लगा लें। अब आपने इसको अच्छे से बंद कर लेना है, एयर टाइट आपने करना है। अगर गर्मियां हैं तो 1 घंटे के लिए आप रख दें, ये राइज हो जाएगी। और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 से 3 घंटे। मेरे ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें डबल से बल्कि ट्रिपल ये जो है राइज हुई है और बहुत ही बेहतरीन हो गई है ये। अब चलें, अब इसको हम निकालते हैं काउंटर पे। तो काउंटर पे आप थोड़ा सा आटा या खुश्का या मैदा व्हाटएवर जो आपके पास अवेलेबल है, आप इसको डस्ट करें और इसको थोड़ा सा गूंद लें। इसको गूंदने के बाद थोड़ा सा लंबा आप इसको शेप दे दें, क्योंकि इसको हमने पीसेस में जो है वो कट करना है। अब आपने जो है आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पीसेस इसके बनाने हैं, कितनी ब्रेड बनानी है। मैं यहाँ पे 5 to 6 जो है पीसेस इसके बनाऊंगी। तो पीसेस हो गए हैं 6 और अभी इनको मैं बेल लूँगी। जैसे आप रोटी की तरह बेलते हैं आपने वैसे ही करना है। अगर हाथ से कर सकते हैं वेल एंड गुड, मैं हाथ से ही कर रही हूँ और इसका इतना ही साइज रखूँगी जितना बाहर मार्केट में होता है। आपने जो ये लेयर है ना, इसको बहुत थिन नहीं रखना, आपने थोड़ा सा थिक तरीके से इसको बेलना है। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। और ये बाकी जो है इसी तरह हमने बेल लिए हैं। अभी इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखें। 15 मिनट जब हो जाएं तो एक फ्राइंग पैन, तवा जो आपके पास है, उसको मीडियम फ्लेम पे आप रोटी को या ब्रेड जो भी आप कहें इसको ऐड करें इसमें। फिर एक ब्रश की हेल्प से या एक टीस्पून जो भी आपके पास है उसकी हेल्प से थोड़ा सा ऑयल आपने लगाना है। अच्छा, मैं आपको एक और टिप दे दूं कि जब आप रोटी को रख दें तो जब तक इसमें बबल्स ना आए आप रोटी को ना छेड़िएगा। बबल्स आएंगे तो इसका मतलब है रोटी हमारी राइस हुई है। जैसे ही आप देखें कि एक साइड पर बबल्स आ गए हैं, आप इसकी साइड को चेंज कर दें। तो ये देखिए जब मैंने साइड चेंज की तो मुझे पता चल गया नीचे से रोटी हमारी पक चुकी थी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हल्का सा आपने ना होने के बराबर ऑयल लगाना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको भी इसमें यहाँ पर पका लेना है। ज़्यादा ओवर आपने जो है इसको पकाना नहीं है। तो बस ये देखिए हल्का सा ये जब कलर चेंज करे तो यहीं पे हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो गई है। बहुत ही बेस्ट है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसी तरीके से मैंने सारी जो ब्रेड हैं उनको भी रेडी कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ना ये टूटती है ना ये मुड़ती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही रेशम नरम मुलायम है।
तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आज हम बना लें और नेक्स्ट डे इसको यूज़ करें, तो इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है, इसको सेव करने का, वो मैं आपको बताए चलती हूँ। क्योंकि अगर आप इसको इसी तरह रख लेंगे तो नेक्स्ट डे जो है ये थोड़ी सी बासी हो जाएगी। तो आपने एक वैक्स शीट ले लेनी है और ये वैक्स शीट के ऊपर एक रोटी जो है या ब्रेड है ये आप रख दें। अब इसको आपने वैक्स शीट में लपेट लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है सो डैट ये जो एक्सेसिव एयर होती है ये निकल जाए। तो इनको अच्छे से कवर करने के बाद आप इनको सेवरल डेज तक यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।